ये कहानी एक खतरनाक घटना पर आधारित है जिसमें भूत गांव वालों का अनाज ले रहा था। क्या रामलाल और बलवंत इस भूत को मार पाएंगे? देखिए इस स्टोरी में। एक समय की बात है, दोशलपुर गांव था जहां के सभी लोग खेती बाड़ी करते थे। लेकिन वहां एक बात प्रसिद्ध थी कि इस गांव के खेतों में भूत घूमता है। रामलाल गांव में नया आया हुआ था, उसे गांव के भूत का पता नहीं था। गांव वाले अपने खेत से जो हिस्सा बनता था उसे भूत को देते थे। सुरेश एक गरीब किसान है जो रामलाल को बताने जा रहा है कि भूत का हिस्सा खेत में से जरूर रखना होगा। अरे रामलाल भैया, मैं आपको भूत के बारे में बताने आया हूँ। आपको पता तो होगा कि वो सारे गांव से खेत का हिस्सा लेता है और जो उसे नहीं देता उसकी खेत तबाह कर देता है। तो आप अपने खेत में से हिस्सा लाजमी देना। हमारी अपनी मेहनत है, हम इसमें से किसी को क्यों दें? भाई गांव वाले दें तो दें, मैं तो नहीं देने वाला। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम कामिला है। वह अपने घर में अकेली रहती है, उसके साथ और कोई नहीं रहता। आज उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शाम का समय था, बूढ़ी औरत खाने के लिए कुछ मांगने गांव में आई। रामलाल उस मकान में रहता है। आज मौसम बहुत खराब है, बादल गरज रहे हैं। रामलाल के घर के बाहर दस्तक होती है। रामलाल चौंक जाता है और दरवाजा खोलता है। वह देखता है कि बाहर एक बुजुर्ग औरत खड़ी है, तो वह उसे अंदर आने के लिए कहता है। हाँ माँ जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? क्या आपका पति या बेटा नहीं है? नहीं बेटा, पिछले साल भूत को फसल न देने पर भूत ने मेरे बेटे को मार डाला। माँ जी, ये बात मैंने पहले भी सुनी है। क्या सच में यहाँ कोई भूत रहता है? हाँ बेटा, यह भूत सच में रहता है। रामलाल जैसे ही बूढ़ी औरत को खाना देता है, बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। रामलाल खिड़की की तरफ जाता है और देखता है कि एक भूत बैठा हड्डियां खा रहा है। उसके पास एक दिया जल रहा होता है। इतने में बूढ़ी औरत भी पीछे से आ जाती है। उसके बाद वह भूत वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बहुत तेज आंधी चल रही होती है। बलवंत साहब अपने घर में परेशान बैठे होते हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? लेकिन अगर मैं भूत के दरख्त के साथ वाला अनाज उठा लूं तो कितना अच्छा होगा। मगर ये भूत मुझे ये अनाज उठाने नहीं देगा। आखिरकार बलवंत अनाज उठाने का निश्चय करता है और इस खराब मौसम में घर से निकलता है। चलते चलते वह रामलाल के घर के सामने पहुंच जाता है। रामलाल बलवंत को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे भाई, इतने खराब मौसम में कहाँ जा रहे हो? भूख से मर रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? बस सोच रहा था कि उस भूत का अनाज उठा लूं, वही उठाने जा रहा हूँ। अरे, मैं तुम्हें उस भूत को मारने का तरीका बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। इसके बाद वह बूढ़ी औरत उन्हें सारी बात बता देती है जिससे वह भूत मर सकता है। उन दोनों को बूढ़ी औरत की बात समझ आ जाती है। रामलाल और बलवंत भूत को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। बलवंत बोरी उठाकर जंगल के रास्ते चल पड़ता है। रामलाल उस पेड़ के करीब पहुंच जाता है जहां दिया जल रहा होता है और उसके पास वह भूत भी बैठा होता है। बलवंत सामने जंगल में पहुंचकर भूत को आवाज देता है। अरे भूत जी, आपका अनाज लेकर आया हूँ, जल्दी से अपना अनाज ले लो। मगर तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, मैं वहाँ तक नहीं आ सकता। जिसे सुनकर भूत दौड़ता हुआ बलवंत के पास आता है। भूत बलवंत के पास पहुंचने के बाद उसे घूरने लगता है और पूछता है, ये अनाज इतना कम क्यों है? मुझे और गांव वाले बहुत ज्यादा अनाज देते हैं, और जो मुझे कम अनाज देता है
मैं उसे मार देता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इतना ही अनाज दे सकता हूँ। मेरे खाने के लिए भी अनाज नहीं है। इस तरह से बलवंत भूत को बातों में लगा देता है और दूसरी तरफ रामलाल अपना काम करने लगता है। दिए को बुझाते ही भूत जलने लगता है और वहीं पर खत्म हो जाता है।